नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं एक और दिलचस्प किस्सा लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ, रेहान अब्बास। आज मैं आपको एक ऐसे गीत की कहानी सुनाऊंगा, ऐसे गाने की कहानी सुनाऊंगा जिसको गाने वाला गायक रिकॉर्डिंग के वक्त पूरी तरह नशे में धुत था और कमाल ये कि एक ही टेक में वो गाना ओके हो गया। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश साहब की। मुकेश साहब जो कि कह लें कि सदाबहार गायक, आज भी उनके गीत हमारे दिलों में, हमारे जहन में गूंजते रहते हैं। और अगर जो लोग वाकिफ़ ना हो मुकेश साहब के गीत से, तो उनको मैं बता दूं, आजकल उनका एक रिमिक्स गाना बहुत पॉपुलर रहा है, ये मेरा दीवानापन है, जो कि दिलीप साहब पर यहूदी की बेटी में फिल्माया गया था। तो बात अभी कर रहा हूं मैं उस गाने की। तो ये बात है 1945 की। 1945 में वो फिल्म थी पहली नज़र, और वो दौर था जबकि के.एल. सहगल साहब का पूरा वर्चस्व था फिल्मी गायकी पर। और हर शख्स, चाहे वो किशोरदा हो और कुछ हद तक रफ़ी साहब भी, और या मुकेश तो पूरी तरह से सहगल साहब के असर में थे। तो ये फिल्म थी पहली नज़र, और इस फिल्म में जो नायक थे वो थे मोतीलाल अपने वक्त के बहुत ही मशहूर अभिनेता। ये कह लें कि बड़े अट्रैक्टिव, बड़े ही खूबसूरत, उनके ऊपर ये गाना फिल्माया जाना था। और फिल्म का इसमें जो संगीत का निर्देशन था वो अनिल बिस्वास साहब के हाथों में था। अनिल बिस्वास 40, 50, 60 के दशक के बहुत ही काबिल फिल्म निर्देशक, संगीत निर्देशक थे। तो अब जब ये गाना, तो गाने के बोल थे, आंसू ना बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो चलने दे। अब ये गाना जब इन्होंने, मुकेश साहब ने गाना शुरू किया, रिहर्सल हो रहा था, तो अनिल विश्वास ने उनसे 2-4 बार गवाया और उसके बाद बोला उनसे कि आपसे ये गाना नहीं गाया जाएगा, आप रहने दें, मैं आपसे कोई और गाना गवा लूँगा। मुकेश साहब बहुत मायूस हुए, जाहिर सी बात थी। और वहीं पे मोतीलाल भी थे। मोतीलाल ने कहा कि जब पर्दे पर मैं ही रहूँगा इस गाने के लिए, ये गाना मेरे ही पर फिल्माया जा रहा है, तो क्यों ना मैं ही गा दूँ। तो अनिल विश्वास ने उनको रोका। अनिल विश्वास ने कहा कि ना आप गाएं, अब मैंने तय कर लिया है कि इस गाने को मैं ही गाऊँगा, आंसू ना बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो चलने दे। अब ये बात मुकेश साहब के दिल को लग गई। मुकेश साहब वहाँ से उठे और अपने चंद दोस्तों के बीच में बैठे, जो कि खुद भी स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मी दुनिया से उस वक्त जुड़ना चाह रहे थे। उनके सामने उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अगर सारे संगीतकार ही गाने लगेंगे तो ये गायक क्या करेंगे। अगर अपने गाने की धुनी बना के संगीतकार ही लगे गाने, तो फिर गायकों की क्या ज़रूरत है। ये बात उड़ते उड़ते अनिल बिस्वास साहब के भी कानों में पड़ी। तो अनिल बिस्वास साहब को लगा कि ये तो, उनको भी बात चुभ गई। तो उन्होंने उसके बाद मुकेश को तलब किया, बुलाया, उनसे कहा कि कुछ भी हो जाए, अब ये गाना आप ही गाएंगे, आपके अलावा कोई और नहीं गाएगा। खैर, तो इस गाने के लिए रिकॉर्डिंग का दिन से तय हुआ, वक्त तय हुआ, साजिंदे आ गए, अनिल बिस्वास भी यहाँ मौजूद हैं, मोतीलाल भी मौजूद थे, लेकिन मुकेश का कहीं पता नहीं था। अब उनकी ढूंढाई मचती है क्योंकि वक्त निकल रहा था, स्टूडियो बुक था। तो मुकेश साहब के बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि वो एक चौपाटी पर, एक बार में कह लें, उस ज़माने में जो मदिरालय हुआ करता था, वहाँ बैठे शराब नोश फरमा रहे थे और बुरी तरह नशे में धुत थे। तो जब भी खबर अनिल बिस्वास साहब को लगी, पता चली, तो उन्होंने फ़ौरन कार निकाली और कहते हैं, जो जिक्र है किताब में, कि उनको कॉलर से पकड़ा और उठाया। काफ़ी छोटे थे मुकेश, हमको सोच भी नहीं सकते ऐसी बात कहना उनके लिए, क्योंकि मुकेश बहुत ही काबिल सिंगर। तो उनको उठाया, क्योंकि अनिल विश्वास काफ़ी बड़े थे उनसे उम्र में। उनको लेके आए स्टूडियो लाने के बाद उनका नशा उतारने के लिए नल के नीचे उनके पानी खोल के और नल के नीचे उनका सर कर दिया, और उसके बाद उनको निहायत ही कड़वी काली कॉफ़ी पिलाई, जिससे कि नशा उनका उतर जाए। तो काफ़ी हद तक नशा कुछ उतरा और कुछ उन पर सुरूर था। उसके बाद मुकेश साहब ने वो गाना गाया, आंसू न बहा फरियाद न कर, जो कि बिल्कुल सहगल साहब के अंदाज में, जो कि कुछ गाना इस तरह से है, आप चाहें तो उसको यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं। आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। अब ये गाना 1945 की फिल्म पहली नज़र का, और इस गाने को इतनी शोहरत मिली और इस गाने के साथ मुकेश साहब को भी इतनी मकबूलियत मिली कि उसके बाद मुकेश साहब को क्या कहें, कि उसके बाद मुकेश साहब अपनी मंजिलें लगातार अपने अलग अलग पड़ाव तय करते हुए
अच्छी तरह से अपने कदम जमा चुके थे फिल्मी दुनिया में। लेकिन इस गाने को कुछ सालों बाद जब इन्होंने सुना कहीं पर सहगल साहब ने, तो आप ये देख लें कि कितना हूबहू उन्होंने गाया था कि उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस गाने को कब मैंने रिकॉर्ड कराया। ये मुकेश साहब के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि वो सहगल साहब को बहुत मानते थे और उस दौर के किसी भी सिंगर के लिए। और आपको भी जानकर मतलब अजीब लगा होगा ये किस्सा कि मुकेश साहब पूरी तरह सुरूर में और पहले ही टेक में उन्होंने अपने गाना ओके करवा दिया। तो मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कोई और दिलचस्प कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।